एक दोपहर एक माँ ने अपनी बेटी के मोबाइल में एक तस्वीर देखी और सन्न रह गई। तस्वीर में वही आदमी था जिससे वो 6 महीने से चुपचाप मिलने जाती थी। वो उसकी ज़िंदगी का इकलौता सहारा बन चुका था, लेकिन अब वही आदमी उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड बन चुका था। उस शाम एक ही घर में 2 औरतें, एक माँ और एक बेटी, दोनों की आंखों से गिरता था एक ही शख्स के लिए आंसू। अब सवाल ये था, छोड़ना किसे है और टूटना किसे है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप इस कहानी को पूरी सुनिएगा और आपके अपने चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। आशा है आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें उत्साहित करते रहेंगे ताकि हम समझ सकें हम कहाँ तक सफल हुए। कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। माया सिंह, उम्र 42 साल, कमज़ोर नहीं थी लेकिन टूटी हुई थी। कंधे पर पल्लू टिकाए रखने वाली माया अब खुद को संभालती नहीं, घसीटती थी। एक सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाती थी, वही स्कूल जहां एक वक्त उनके पति पढ़ाते थे, वही स्कूल जहां अब वो अपने आंसू छुपा लिया करती थी। पति की सड़क हादसे में मौत के बाद माया के जीवन से जैसे रंग चले गए। सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाना, राशि को तैयार करना, खुद स्कूटी से स्कूल जाना, सब एक सिस्टम की तरह चलता रहा। लेकिन उस सिस्टम में अब आत्मा नहीं थी। शाम को जब वो खिड़की से बाहर देखती तो सिर्फ यादें देखती थी। पति के साथ बिताया वक्त, पहली बार राशि को गोद में लिया जाना और वो वादे जो अधूरे रह गए। माया के चेहरे पर एक गहराई थी, जैसे कोई बहुत कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह ना सके। उसकी आंखों में ठहराव नहीं, जज्बातों की भीड़ थी और उसके हाव भाव में वो अकेलापन था जो सबसे ज़्यादा शोर करता था। राशि सिंह, उम्र 20 साल, वो एकदम अलग थी। स्मार्ट, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, आज की पीढ़ी की प्रतिनिधि। कॉलेज में उसका स्टाइल, उसकी बातों में वजन और सोशल मीडिया पर उसकी मौजूदगी सब कुछ उसे खास बनाती थी। लेकिन उन चमकते इंस्टा फोटो के पीछे एक खालीपन था। राशि ने अपने पापा को तब खो दिया था जब वो सिर्फ 7 साल की थी। उस दिन के बाद से माँ ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। माँ मेरी एवरीथिंग है, वो दोस्तों से अक्सर कहती थी। पर हर लड़की की तरह वो भी चाहती थी कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसके गुस्से को समझे और कोई उसकी रूह की गहराइयों में उतर कर कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यार की तलाश थी, पर अब तक जो भी लड़के उसके करीब आए उन्होंने बस जिस्म को समझा, जज्बात को नहीं। मैं चाहती हूँ मुझे कोई छुए नहीं, महसूस करे, यही उसकी अधूरी सी दुआ थी। आरव मेहरा, उम्र 32 साल। आरव जो किसी मेट्रो ट्रेन में किताब पढ़ता दिखने वाला किरदार था। शांत पर आंखों में बवंडर, कम बोलने वाला लेकिन हर बात दिल से कहने वाला। पेशे से फोटोग्राफर लेकिन नज़र से रूह को कैद करने वाला। वो तस्वीरों में चेहरे के पीछे छुपे सच को पकड़ता था। माँ बाप से बचपन में बिछड़ चुका था, अनाथालय में पला बढ़ा, शहरों की भीड़ में पहचान बनाई, लेकिन एक कोना हमेशा खाली रहा। मैं अकेला नहीं हूँ, बस कोई साथ ऐसा नहीं मिला जो ठहर सके, उसने कभी माया से कहा था। वो उम्र से न बड़ा लगता था न छोटा, बस जिम्मेदार लगता था। और सबसे खास बात, वो एक ऐसा इंसान था जो किसी से जुड़ जाए तो टूट कर निभाता था। लेकिन उसके पास एक ऐसा अतीत था जिसे उसने दफन कर रखा था। एक नाम, एक रिश्ता, एक झूठ जो एक दिन सारी सच्चाई को लील जाने वाला था। एक और माँ जो टूटने के बाद फिर से खड़ा होना सीख रही थी। दूसरी ओर बेटी जो अब तक किसी के स्पर्श से ज़्यादा समझ की प्यासी थी। और तीसरा वो शख्स जो अकेलापन बांटते बांटते खुद 2 लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। तीनों की चाहतें अलग थीं, पर एक ही इंसान ने उनकी उम्मीदों की डोर थाम ली थी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहाँ रिश्तों की परिभाषाएं उलझती हैं, जहाँ एक माँ और बेटी एक ही मर्द के लिए तड़पती हैं और उस आदमी की सच्चाई सोच से परे होती है। दोपहर के 2:30 बजे का वक्त था। सरकारी स्कूल की घंटियां बज चुकी थी। बच्चे अपनी कापियां समेटकर भाग चुके थे। स्टाफ रूम की एक कुर्सी पर माया बैठी थी, अपने रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए। कमरे की एक दीवार पर ह्यूमन एक्सप्रेशन फोटोग्राफी वर्कशॉप का पोस्टर टंगा था। उसी पोस्टर के नीचे एक नाम लिखा था, गेस्ट फोटोग्राफर आरव मेहरा। माया ने बस हल्की निगाह डाली और फिर वापस रजिस्टर में झुक गई। उसे क्या लेना देना किसी फोटोग्राफर से।
दरवाज़ा धीरे से खुला। एक नीली शर्ट, काली जीन्स और हाथ में DSLR कैमरा थामे एक शख्स अंदर आया। उसकी चाल धीमी, आंखों में ठहराव, चेहरे पर वो थकावट थी जो सिर्फ संवेदनशील लोग ही ओढ़ते हैं। हेलो, मैं आरव मेहरा, फोटो विजन स्टोरी फाउंडेशन से। उसने हर शिक्षक से नज़र मिलाई, लेकिन जब माया की तरफ देखा तो वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। माया की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहाँ कुछ कहने को बहुत कुछ था, लेकिन शब्द अब थक चुके थे। ब्रेक के दौरान माया काफ़ी मशीन के पास खड़ी थी। आरव वहीं आया और बोला, आपके चेहरे पर बहुत कुछ है, लेकिन फ़ोटो में शायद कम ही आएगा। माया चौंकी, थोड़ी असहज, थोड़ी सतर्क। क्या मतलब? मतलब ये कि आप हर दिन बहुत कुछ सहती होंगी, लेकिन दिखाती नहीं, और ऐसे चेहरे कैमरे में नहीं, दिल में उतरते हैं। माया ने पहली बार उसकी आंखों में झांका और उसे वहाँ कोई मर्द नहीं दिखा, बल्कि एक इंसान दिखा जिसने शायद खुद भी बहुत कुछ सहा था। जब वर्कशॉप शुरू हुई, आरव बच्चों को समझा रहा था कि एक चेहरा सिर्फ एक चेहरा नहीं होता। वो हर बच्चे की तस्वीर लेकर उसकी भावनाओं की परतें समझाता रहा। अंत में जब टीचर्स की बारी आई तो उसने एक क्लिक माया पर किया। माया तैयार नहीं थी, उसने नज़रें झुका ली, लेकिन फ़ोटो क्लिक हो चुकी थी। बाद में वो फ़ोटो उसने माया को दिखाई। ये आप हैं, बिना पोज, बिना मेकअप, लेकिन सबसे सुंदर। माया ने वो तस्वीर देखी और ऐसा लगा जैसे सालों बाद किसी ने उसे देखा, समझा, बिना जजमेंट के, बिना तरस के, बस इंसान की तरह। वर्कशॉप खत्म होने के बाद बारिश शुरू हो गई। स्कूल के बरामदे में दोनों खड़े थे। आरव ने कहा, अगर बुरा ना माने तो एक कॉफ़ी पी लीजिए, बारिश और कॉफ़ी अकेले नहीं अच्छी लगती। माया ने पहली बार झिझक के बिना मुस्कुराई। ठीक है, एक कप, लेकिन मैं बिल नहीं दे रही। डील, आरव ने जवाब दिया। कॉफ़ी हाउस में वो आम बातचीत करते रहे, बच्चों की बातें, माया की राशि, आरव का कैमरा। और फिर धीरे धीरे बात रुकी, सिर्फ सन्नाटा रह गया। आप शादीशुदा हैं? माया ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, कभी था, लेकिन अब नहीं। एक बार दिल टूटा था, फिर जोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। माया ने नज़रें झुका ली। टूटा हुआ दिल ही तो सबसे सच्चा होता है, बिना लिपा पुता, बिना छल। रात को जब वो घर लौटी तो राशि अपने कमरे में थी। माया आईने के सामने खड़ी हुई। उसने अपनी हल्की झुर्रियाँ देखी, आंखों की थकावट देखी, और फिर पहली बार खुद से कहा, मैं भी किसी की याद में आ सकती हूँ, मैं भी सिर्फ माँ नहीं, एक औरत भी हूँ। वो मुस्कुराई नहीं, लेकिन उसके भीतर कुछ हिला, बहुत कुछ पुराना, जो शायद अब तक मर चुका था, आज फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रहा था। और यहीं से जुड़ गए तीन दिल। आरव को माया में सुकून मिला, माया को आरव में समझदारी मिली, और कुछ ही दिनों बाद राशि को उसी आरव में पहली बार प्यार जैसा कुछ महसूस होने लगा। कॉलेज में एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट आया, मानव भावनाओं को कैमरे की नज़रों से पकड़ना। एक ऐसी फोटोग्राफी थीम जो न सिर्फ चेहरों को बल्कि उनके पीछे छिपी कहानियों को पकड़ना सिखाती थी। राशि को ये टॉपिक तुरंत भा गया। मैं सिर्फ चेहरा नहीं दिखाना चाहती, मैं वो दिखाना चाहती हूँ जो लोग छुपाते हैं। उसके प्रोफेसर ने कहा, तब तुम्हें किसी ऐसे फोटोग्राफर से मिलना चाहिए जो खुद बहुत कुछ सह चुका हो। राशि को एक नाम याद आया, आरव मेहरा। उसने तुरंत माँ से पूछा, मॉम, वो स्कूल वाले आरव सर का नंबर दे दो ना, उनका काम बहुत सोलफुल है। माया ने मोबाइल से नंबर लिखा, लेकिन थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, हाँ ले लो, वो अच्छा इंसान है। राशि ने मैसेज किया, हाय, आई एम माया सिंह डॉटर राशि, कैन आई मीट यू फॉर ए कॉलेज प्रोजेक्ट ऑन इमोशनल पोर्ट्रेट्स। आरव का जवाब कुछ मिनटों बाद आया, ऑफ कोर्स, आर्ट शुड ऑलवेज बी अबाउट फीलिंग्स, लेट मी नो द टाइम एंड प्लेस। राशि मुस्कुराई। आरव की भाषा में जो शालीनता थी वो अलग थी, ना ओवर स्मार्ट ना फ्लर्टिंग, बस समझदार, ठहरी हुई और साफ। राशि ब्लैक जीन्स और वाइट कुर्ते में खुले बालों में पहुंची। आरव पहले से काफ़ी हाउस के कोने वाली टेबल पर बैठा था। जैसे ही उसकी नज़र राशि पर पड़ी वो मुस्कुराया, तुम बिल्कुल माया जैसी दिखती हो। थैंक्स, लोग कहते हैं मैं उनसे तेज हूँ, राशि ने आँख मारते हुए कहा। दोनों हंस दिए। काफ़ी के साथ कैमरा निकल आया। राशि ने पूछा, आप इंसानों को इतने अच्छे से कैसे पकड़ लेते हैं तस्वीरों में? आरव ने कहा, क्योंकि मैं खुद एक अधूरी तस्वीर हूँ। जब तुम खुद टूटी हुई हो तो दूसरों की दरारें आसानी से दिखती हैं। राशि थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीमे से बोली, क्या आप भी कभी किसी के प्यार में पड़े हैं? आरव मुस्कुराया, कभी कभी प्यार होता नहीं, बस बना रहता है, बिना कोई नाम लिए। उस पल राशि को लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो।
वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन नहीं कहा। आरव ने राशि की कई तस्वीरें खींची, खुले बालों में, किताब पढ़ते हुए, खामोश चेहरा, मुस्कुराता चेहरा। लेकिन फिर अचानक उसने कहा, राशि जरा आंखें बंद करो, अब कुछ याद करो, कोई ऐसा पल जो दिल के बहुत करीब हो। राशि ने आंखें बंद की और उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। क्लिक। बस यही असली तस्वीर, आरव ने कहा। राशि ने तस्वीर देखी और दंग रह गई। वो तस्वीर उसकी आत्मा जैसी थी, कमज़ोर, सच्ची और बेनकाब। राशि ने रात को अपने फ़ोन पर वही तस्वीर देखी, कुछ देर तक देखती रही और फिर एक मैसेज टाइप किया, थैंक यू आरव सर, आज पहली बार किसी ने मुझे पूरी तरह से देखा। आरव का जवाब आया, वी ऑल डिजर्व टू बी सीन राशि, स्पेशली द वंस हु हाइड द मोस्ट बिहाइंड स्माइल्स। अब दोनों के बीच एक रिश्ता पनप रहा था, लेकिन अनजाना, अनकहा और ख़तरनाक रूप से सच्चा। राशि को अब आरव का इंतज़ार होने लगा था। वो हर दिन उसका स्टेटस देखती, इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करती और रोज़ शाम को कोई नया सवाल सोचती जिससे बातचीत लंबी चल सके। आरव कभी ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन जो कहता वो दिल तक उतर जाता। माँ को शायद पता नहीं, लेकिन आरव में कुछ है जो औरों में नहीं। राशि ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, जहाँ माँ के दिल में एक अनकहा रिश्ता पनप चुका, बेटी के मन में एक मासूम प्यार परवाज भरने को है और एक ही आदमी दोनों की दुनिया का केंद्र बन रहा है। पर कोई नहीं जानता कि जल्द ही एक शाम आएगी जहाँ एक तस्वीर, एक मैसेज सब कुछ उजागर कर देगा। दोपहर का वक्त था। माया स्कूल से जल्दी लौटी थी। राशि कॉलेज गई हुई थी। घर में अजीब सी खामोशी पसरी थी। डाइनिंग टेबल पर राशि का मोबाइल रखा था, चार्जर में लगा हुआ लेकिन अनलॉक, और स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमक रहा था, मिस यू स्वीट हार्ट आरव। माया चौंकी। पल भर को तो सांस ही थम गई। उसने खुद को समझाया, हो सकता है कोई और आ रहा हो, शायद कोई दोस्त होगा कॉलेज का, लेकिन मन नहीं माना। माया ने हाथ बढ़ाया, कांपते हुए मोबाइल उठाया, गैलरी खोली। पहली ही तस्वीर, राशि और आरव एक काफ़ी शॉप में साथ बैठे हंसते हुए। आरव का वही कैमरा उसकी गोद में और राशि के चेहरे पर प्यार से भरी वो झिझकती हुई मुस्कान। माया की आंखें भर आईं। उसका दिल धड़कने की जगह कांपने लगा। उसी इंसान को देखने लगी जिससे वो पिछले कई हफ्तों से फ़ोन पर बात करती थी, जिसके साथ वो हर रविवार मंदिर जाती थी, जिसके साथ वो दूसरी बार जीवन में मुस्कुराना सीख रही थी। वो दीवार की तरफ पीठ टिकाकर बैठ गई। आंखों के सामने पति की तस्वीर घूम गई। वो अधूरी जिंदगी, वो अकेलेपन की रातें, वो जिम्मेदारियों का बोझ, राशि की परवरिश। मैंने ज़िंदगी भर माँ बनकर जी लिया। एक बार सिर्फ औरत बनना चाहा था, वो भी मेरी ही बेटी के हिस्से में गया। राशि घर लौटी मुस्कुराती हुई। मॉम, एक अमेजिंग फ़ोटो दिखाऊं आपको? आरव ने क्लिक की है, मैं उसमें इतनी डीप लग रही हूँ। माया ने उसकी तरफ देखा, उस मासूमियत को देखा जिसे उसने खुद बनाया, सिखाया, संवारा था। पर अब उसी मासूमियत में वो इम्तिहान छिपा था जो माया को तोड़ने वाला था। माया बस बोली, राशि तुम आरव से कब से मिल रही हो? राशि चौंकी, आपको कैसे पता? वो तस्वीरें देखी, माया का गला रूंध गया। राशि पहले तो हंसी, ओह गॉड मम्मा आपने देख ली, अच्छा है, तब तो मैं बताने ही वाली थी। मुझे लगता है मैं शायद प्यार करने लगी हूँ उससे। उसकी आंखों में चमक थी, माया की आंखों में आंसू थे। माया ने एक लंबी सांस ली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। राशि, क्या तुम जानती हो, मैं भी उससे मिलती हूँ कुछ समय से। राशि की मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें फैल गईं। मॉम, आप सीरियसली? आप और आरव? उसके चेहरे पर धक्का, असहायता और अविश्वास एक साथ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ और मैं एक ही इंसान को चाहने लगेंगे। माया ने बेटी का चेहरा पकड़कर कहा, राशि मैं माँ हूँ, मेरी चाहत, मेरी तन्हाई, मेरी भावनाएं सब सही हो सकती हैं, लेकिन तेरे प्यार के सामने मेरी ज़रूरतें कुछ भी नहीं। मैं पीछे हट रही हूँ क्योंकि तू मेरी बेटी है, मेरी दुनिया है। राशि फूट फूट कर रो पड़ी, मॉम आई एम सॉरी, मैंने आपको कभी एक औरत की तरह देखा ही नहीं। मुझे तो लगा था आप सिर्फ माँ हो जो कभी कुछ चाहती ही नहीं। माँ बेटी दोनों एक ही बिस्तर पर थी, पीठ से पीठ सटी थी, पर दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक सोच रही थी, क्या मैं वाकई सिर्फ माँ हूँ? क्या मेरी भावनाओं की कोई जगह नहीं? दूसरी सोच रही थी, क्या मैं अपनी माँ की खुशियों को रौंद कर कुछ पा सकती हूँ? और तभी आरव का एक मैसेज आया, दोनों के मोबाइल पर एक साथ। कल शाम 5 बजे मुझे आप दोनों से बात करनी है। अगली शाम जब सूरज ढल रहा था, माया और राशि दोनों एक साथ उसी कॉफ़ी हाउस पहुंची जहां एक ने प्यार महसूस किया था और दूसरी ने अपनापन। टेबल के किनारे बैठा था आरव, शांत, संयमित, लेकिन आंखें लाल थीं, जैसे रात भर सोया ना हो। बैठिए दोनों,
आज मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके बाद शायद आप दोनों मुझसे नफरत करें, लेकिन सच बताना अब ज़रूरी है। मैं कौन हूँ मुझे खुद नहीं पता था। आरव की कहानी शुरू हुई। मैं आरव नहीं हूँ, असली नाम अर्जुन। अनाथालय में पला लेकिन अनाथ नहीं था। माँ थी पर हालात ने मुझसे छीन लिया था। 6 साल की उम्र में मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया। मेरे साथ एक और बच्चा था, मेरा छोटा भाई, पर हमें अलग कर दिया गया। माया और राशि स्तब्ध। मैं सालों तक अनाथालय, फिर बाल गृह, फिर सड़कों पर रहा। 18 साल की उम्र में जब मुझे पहली बार प्यार मिला, वो लड़की मेरी सारी टूटन को समझती थी, लेकिन उसे कैंसर हो गया और वो भी चली गई। तब से मैंने सोचना ही छोड़ दिया था मैं किसी से जुड़ सकता हूँ। और फिर आपकी ममता से मिला माया जी। जब आपकी आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे वो अधूरा माँ बेटे का रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। माया की आंखें भर आईं, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आप और आपकी बेटी दोनों मेरी तरफ खींच रहे हैं। आरव ने राशि की तरफ देखा। राशि, तुमने मुझे इंसान की तरह देखा। पहली बार किसी ने मेरी आंखों के पीछे की धड़कन को सुना और मैं भी तुम्हारे करीब आ गया। लेकिन मैं तुम दोनों से प्यार नहीं करता। मैं तुम दोनों को जानता ही नहीं था। मैं बस उस प्यार का भूखा था जो कभी माँ से मिला नहीं और फिर कभी लड़की से नहीं मिला। माया जी, आपने मुझे वो सुकून दिया जो एक बेटा माँ की गोद में पाता है। और राशि, तुमने वो दोस्ती दी जो सच्ची और मासूम थी। लेकिन प्यार, मैं खुद को प्यार करने लायक ही नहीं मानता, क्योंकि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। पूरा काफ़ी है उस सन। एक पल को लगा जैसे वक्त थम गया हो। माया की सांस रुक गई, राशि की आंखें फैल गईं। मुझे 19 साल की उम्र में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV हुआ और तब से मैंने किसी से सच में नहीं कहा, क्योंकि दुनिया सिर्फ शरीर देखती है, बीमारी नहीं समझती। मैंने कभी किसी के करीब आने की हिम्मत नहीं की, पर तुम दोनों मेरे बहुत करीब आ गए। इसलिए जा रहा हूँ हमेशा के लिए। कल मेरी आखिरी फोटोग्राफी एग्जीबिशन है, फिर मैं हिमालय चला जाऊँगा, क्योंकि मैं और किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। आरव उठा, दोनों की तरफ देखा। थैंक यू मेरी अधूरी ज़िंदगी को एक नाम देने के लिए। और वो चला गया। माँ और बेटी दोनों चुप, कोई एक शब्द नहीं बोला गया, पर दोनों की आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे। माया के दिल में था वो बेटा हो सकता था, राशि के दिल में था वो प्यार नहीं था, पर जो भी था सच्चा था। अगले दिन माया और राशि दोनों एक आर्ट गैलरी पहुंची जहां आरव की एग्जीबिशन थी। चेहरों के पीछे की कहानी। दीवार पर टंगी थी एक तस्वीर जिसमें एक माँ, एक बेटी और एक फोटोग्राफर, तीनों एक ही फ्रेम में थे। नीचे लिखा था, लव इज नॉट पोजेशन, इट्स परसेप्शन। आरव, अर्जुन। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें एक ऐसा रिश्ता देती है जो नाम नहीं मांगता, बस महसूस करना चाहता है। एक माँ की ममता, एक बेटी का मोह और एक टूटे हुए इंसान की चुप मोहब्बत। ये कहानी नहीं, ज़िंदगी की वो सच्चाई है जो अक्सर हमारे घरों में छुपी रहती है। अब बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, और हाँ, आपके अपने चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सर। जय हिंद।